नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा और राजस्थान की ब्लू सिटी यानी नीले शहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जोधपुर के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर की बात करेंगे, जो जोधपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हीरा है। साथ ही हम चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जो वर्ष में केवल एक ही बार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलता है। और तीसरा, ऐसा अनोखा गणपति का मंदिर जो प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत महत्व रखता है और जिसे युवा वर्ग अपना नायक मानता है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं गणपति के इन अद्भुत स्वरूपों को जानने के लिए उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के मरुधर नगरी जोधपुर में एक ऐसे पावन स्थल की जहां आस्था और इतिहास दोनों ऊंचाइयों पर मिलते हैं। एक ऐसे पवित्र स्थान की जहां विघ्नहर्ता गणेश स्वयं भक्तों की पुकार सुनते हैं। और इसी शहर के हृदय में एक पहाड़ी पर स्थित है आस्था का ऐसा दीप जो सैकड़ों वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं के जीवन को आलोकित कर रहा है। यह है रातानाडा गणेश मंदिर, पहाड़ी की चोटी पर विराजमान विशाल गणपति की प्रतिमा के साथ। स्वागत है आपका रातानाडा गणेश मंदिर की इस आध्यात्मिक यात्रा में। जोधपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर रातानाडा पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर स्वयंभू गणपति मंदिर है। इस मंदिर में भगवान गणेश की स्वाभाविक रूप से उभरी हुई मूर्ति है, जो लगभग 8 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी है। ये मूर्ति मंदिर के वास्तुशिल्प संरचना का मुख्य आकर्षण है और इसके चारों ओर मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां भी स्थित हैं। भूतल से लगभग 108 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में जाने पर लोगों को सिद्ध गजानंद जी के दर्शन तो होते हैं, साथ ही यहाँ पर एक शिव जी की गुफा भी है, जिन्हें नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। ऊंचाई से शहर का विहंगम दृश्य भी देखा जा सकता है, जिससे नीचे जोधपुर शहर का विस्तृत दृश्य मिलता है। रातानाडा गणेश मंदिर की स्थापना का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। लोक कथाओं के अनुसार एक शिक्षक ने पहाड़ी की चट्टान में गणेश जी की मूर्ति देखी थी, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि सटीक निर्माण वर्ष स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों में इसे 1459 ईस्वी के आसपास से निर्मित बताया गया है। इस मूर्ति की पूजा शाकत द्वीपीय ब्राह्मण समुदाय पिछले 260 वर्षों से करता आ रहा है और उनके पूर्वजों ने पहली बार जब यहाँ पूजा शुरू की तब यह मूर्ति पहले से ही विराजमान थी। बाद में सन 1964 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। लगभग 260 साल पहले एक शिक्षक धुंदोजी रत्नाडा, जो सोजती गांव के पास बच्चों को पढ़ाया करते थे, वे एक दिन जब इस पहाड़ी के ऊपर गए तो वहां उन्हें गणेश भगवान की स्वयंभू मूर्ति के दर्शन हुए। गणेश जी की इस दिव्य स्वयंभू मूर्ति को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मारवाड़ के महाराजा को इसकी सूचना दी। महाराजा ने उन्हें गणेश देवता की सेवा करने का आदेश दिया। तब से धुंदोजी ने इस मंदिर की पूजा और सेवा आरंभ की। उनके बाद से पुजारी के पुत्रों ने यह परंपरा निरंतर बनाए रखी और उनके वंशज वर्तमान में भी मंदिर में नियमित पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। रूपक, इस मंदिर की एक और विशेष परंपरा है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार एक शोभा यात्रा के साथ आरंभ होता है। यहाँ 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और हर भक्त के द्वारा एक लड्डू के साथ एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया जाता है। हाँ अपेक्षा, क्योंकि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के रक्षक भी हैं। और इसके साथ यहाँ हर शुभ कार्य का पहला निमंत्रण भी गणेश जी को ही दिया जाता है। और कुंवारे जोड़े और निसंतान दंपत्ति भी यहाँ मनोकामना के लिए फेरी लगाने आते हैं।
और ऐसा माना जाता है कि 5 फेरी लगाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामना से याद आया अपेक्षा, अब आगे हम ऐसे ही एक और मंदिर की बात करने वाले हैं जो प्रेमियों के लिए ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, और जहाँ यदि कोई लड़का किसी लड़की के नाम का और लड़की किसी लड़के के नाम का धागा बांधती है तो गणेश जी उनका मिलन करवा देते हैं। जोधपुर शहर के नीले रंग में रंगा हुआ इतिहास, हवेलियों में बसती परंपरा और गलियों में बहती भावनाएं। इन्हीं गलियों में एक ऐसा गणेश मंदिर है जो परकोटे के भीतर आड़ा बाजार जूनी मंडी में है, जहां भक्ति का रूप थोड़ा अलग है, जहां गणेश जी को लोग विघ्नहर्ता के रूप में नहीं बल्कि प्रेम का साक्षी मानकर पूजते हैं। ये जोधपुर का गुरु गणपति इश्किया गणेश मंदिर है, जहां दर्शनार्थियों में सर्वाधिक संख्या युवा वर्ग की है, जो इस अनूठे विनायक को अपना नायक मानते हैं। मूलतः गुरु गणपति मंदिर की ख्याति समूचे शहर में इश्किया गजानन जी के मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। इस मंदिर का कोई स्पष्ट या विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार ये पता चलता है कि ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। मान्यता है कि राजा मानसिंह के समय जोधपुर के किसी तालाब में खुदाई का कार्य चल रहा था। उस समय खुदाई के दौरान भगवान श्री गणेश की एक प्रतिमा निकली, जिसे जूनी मंडी में बने एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। बाद में यहाँ एक भव्य मंदिर बना दिया और तब से भगवान श्री गणेश का ये मंदिर लोगों के आस्था का प्रतीक बन गया। पहले कभी इस मंदिर को गुरु गणपति के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यहाँ प्रेमी जोड़ों का जमावड़ा लगने लगा और उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी, जिसके चलते इस मंदिर को इश्किया गणेश मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से हुआ था कि इस मंदिर में यदि कोई व्यक्ति उपस्थित है तो दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसी बात का लाभ उठाते हुए इस मंदिर में प्रेमी जोड़े चोरी छुपे मिलने आते थे। धीरे धीरे यह मंदिर प्रेमी जोड़ों का केंद्र बन गया। जो भी प्रेमी जोड़ा इस मंदिर में आता वह अपने विवाह की कामना करता और उसकी इच्छा पूरी भी होती। बस इस तरह इस मंदिर का नाम गुरु गणपति से इश्किया गणेश मंदिर पड़ गया। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में फैल गई। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन अनेक प्रेमी जोड़े आते हैं, लेकिन बुधवार को तो यहाँ मेला सा लग जाता है। प्रेमी जोड़ों के साथ साथ विवाहित जोड़े भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में एक अद्भुत परंपरा है कि लोग अपनी मनोकामनाएं एक कागज पर लिखकर गणेश जी के सामने रखते हैं और कहा जाता है कि जो यहाँ 7 बुधवार तक पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस मंदिर में आज तक जितने भी विवाह की प्रार्थनाएं की गई हैं उनमें से अधिकतम पूर्ण हुई हैं। और यदि कुछ अधूरी रह जाती हैं या किसी प्रेमी जोड़े का या इच्छुक जोड़ों का विवाह नहीं हो पाता तो उसके पीछे भी यही माना जाता है कि गणपति ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। कभी वे हमारी इच्छा तुरंत पूरी कर देते हैं और कभी हमें प्रतीक्षा के रूप में धैर्य का वरदान देते हैं। और जब हम धैर्य की बात कर ही रहे हैं अपेक्षा, तो अब हम एक ऐसे गणपति मंदिर की बात करने वाले हैं जहां श्रद्धालुओं को 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे साल का धैर्य रखना पड़ता है। और अब तक हमने जितने भी गणेश मंदिरों की बात की है वे सभी मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रतिदिन खोले जाते हैं, लेकिन ये मंदिर ऐसा है जो साल में केवल एक ही बार भक्तों के दर्शनार्थ खोला जाता है। हाँ रूपक, मुझे भी ये जानकर आश्चर्य हो रहा है और साथ ही ये जानने की उत्सुकता भी हो रही है कि इस मंदिर में भगवान गणेश केवल अपनी एक ही पत्नी के साथ विराजमान हैं। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है? ये कोई साधारण बात नहीं है अपेक्षा। यहाँ कोई बड़ा शिखर भी नहीं है, परंतु जो भी एक बार गर्भगृह में प्रवेश कर जाए उसे एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होता है। ये है उच्चिष्ट गणपति मंदिर, जहाँ ईश्वर का स्वरूप भक्तों की आस्था के साथ साथ एक रहस्य भी बन जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य क्या है। जोधपुर के किला रोड स्थित सिंघानियों की बारी में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो एक वर्ष में सिर्फ एक दिन अपने द्वार खोलता है।
ये कोई साधारण मंदिर नहीं, ये है उच्छिष्ट गणपति मंदिर, जहां ईश्वर का स्वरूप भक्तों की आस्था के साथ साथ एक रहस्य भी बन जाता है। ये मंदिर लगभग 50 साल पुराना है, लेकिन उच्छिष्ट गणपति की मूर्ति को लगभग 26 साल पहले यहाँ स्थापित किया गया था। भगवान गणेश के साथ यहाँ भगवान अमरनाथ महादेव, नवग्रह और रावण का मंदिर भी है। उच्छिष्ट शब्द संस्कृत मूल का है और उसका अर्थ सिर्फ बचा हुआ नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं गहरा एक दार्शनिक अर्थ है निहित। आइए इसे सरल और शास्त्रीय दोनों ही अर्थों में हम समझते हैं। उच्छिष्ट का अर्थ वह बचा हुआ अंश जिसमें अभी भी शक्ति, सार और चेतना विद्यमान है, और उच्छिष्ट गणपति वह स्वरूप है जो शुद्ध अशुद्ध, अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र इन सब द्वंद्वों से ऊपर है, अर्थात जो अपवित्रता को भी पवित्रता में रूपांतरित कर दे। यह मंदिर तांत्रिक परंपरा से जुड़ा है और उच्छिष्ट गणेश गणपति के 32 स्वरूपों में एक हैं, जिनकी उत्पत्ति प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और परंपराओं से हुई है। यह गणेश का वह तांत्रिक और गूढ़ रूप है जो वामाचार अनुष्ठानों द्वारा पूजा जाता है। उच्छिष्ट गणपति की साधना क्षिप्रा सिद्धिदायक रूप में की जाती है, जो साधकों को नए कार्यों में सफलता और जीवन में प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद करती है। साधक ध्यान योग की मुद्रा में बैठकर ओम उच्छिष्ट गणपति नमः मंत्र का जाप करते हैं। इस अनुष्ठान में गणपति जी को विघ्न हरता नहीं, बल्कि साधना के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक ही भावना लेकर आता है, वो है भक्ति की। यहाँ प्रसाद के रूप में गुड़, नारियल, सिंदूर और 7 प्रकार के बीज चढ़ाए जाते हैं। आमतौर पर गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि एवं सिद्धि के साथ दर्शन देते हैं, लेकिन इस मंदिर में वह केवल अपनी पत्नी रिद्धि के साथ है और यह मंदिर साल भर बंद रहता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश चतुर्थी की शाम से मात्र 12 घंटों के लिए भक्तों के दर्शनार्थ यह मंदिर खोल दिया जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि भगवान गणेश की 52 मुद्राओं में से एक 8वीं मुद्रा के दर्शन यहीं पर होते हैं। इस प्रतिमा को केवल रात के समय ही स्थापित किया गया था, तभी से ये मंदिर केवल रात को ही खोला जाता है, और वो भी शाम से लेकर अगली सुबह तक, और सभी भक्त पूरे साल मंदिर खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। कहा जाता है कि प्रतिमा के निर्माण के बाद 14 साल तक इसे स्पर्श भी नहीं किया गया, और ये प्रतिमा पूरे 14 वर्ष तक जयपुर में उसी दुकान में रही जहां इसका निर्माण हुआ था, और बाद में इसे तंत्र विद्या से प्रतिष्ठित किया गया। और 26 वर्ष पहले पंडित शिव नारायण दवे उर्फ सरदार जी, पंडित काशीराम और उनके सहयोगी पंडितों ने मिलकर इसे तंत्र विद्या से प्रतिष्ठित किया। इस मंदिर के पट खोलने का तरीका भी बड़ा अनूठा है। दर्शन से पहले 4 घंटे तक पहले पंडितों की ओर से एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान यज्ञ में 10,000 आहुतियां दी जाती हैं, और इसके बाद आवाहन कर इसको गणपति के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है, और 12 घंटे के बाद इस मंदिर को विधि विधान से बंद कर दिया जाता है। और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इसके बाद साल भर तक इस मंदिर की कुंडी भी नहीं खोली जाती है। सच में रूपक, गणपति के इस अनूठे स्वरूप को जानकर यही लगता है कि भगवान कितने निराले स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन देकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। निस्संदेह अपेक्षा गणपति के विविध स्वरूपों की यही तो विशेषताएं हैं कि वे अपने प्रत्येक स्वरूप में अपने भक्तों के कष्ट और विघ्न हरते हैं। उच्छिष्ट गणपति, रातानाडा गणेश मंदिर और गुरु गणपति, या कहें कि इश्किया गणेश, ये तीनों एक केवल मंदिर भर नहीं हैं, बल्कि भारत की आदि अनादि संस्कृति की 3 अनमोल झलकियां हैं। उच्छिष्ट गणपति हमें सिखाते हैं कि स्वीकार का दर्शन कि ईश्वर पवित्र और अपवित्र दोनों रूपों में विद्यमान है,
और जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर कर्म, हर भावना कुछ न कुछ शक्ति बनकर रह जाती है। यही कारण है कि उच्छिष्ट गणपति को ज्ञान और अपवित्रता दोनों के स्वामी कहा जाता है, जो जीवन के हर क्षेत्र को, हर पक्ष को स्वीकार करते हैं। रातानाड़ा गणेश मंदिर हमें भक्ति का आचरण याद दिलाता है, जहाँ श्रम, साधना और श्रद्धा एक ही शिखर पर मिलते हैं। और गुरु गणपति या इश्किया गणेश मंदिर प्रेम का प्रतीक बनकर कहता है, प्रेम और भक्ति में कोई अंतर नहीं। ईश्वर वही है जहाँ सच्ची भावना होती है। इन तीनों में बस एक सूत्र जुड़ा हुआ है, आदि अनादि भारतीय संस्कृति का वह भाव जहाँ धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। यही है हमारी आदि अनादि भारतीय संस्कृति का सार, जहां मंदिर केवल पत्थर के नहीं, मन के भी होते हैं। और श्री गणेश प्रेम और करुणा के रूप में हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो रिश्तों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती। इस यात्रा में हमारी खोज अभी बाकी है और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध गणेश मंदिरों की, जहां परंपरा, स्थापत्य और लोक श्रद्धा एक साथ एक नया अध्याय बनाती है। क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मंदिरों की नहीं बल्कि उस संस्कृति की है जो हमें सदियों से जोड़ती आई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक आप गणेश जी का स्मरण इस विचार के साथ करते रहिए कि ईश्वर केवल पूजा में ही नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, सोच और रिश्तों में भी बसते हैं। और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा